जय हिंद साथियों, द गुरु 26 पे आपका स्वागत है। कंपिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन जो होता है एनसीईआरटी, उसका क्लास 6 से 12 तक का सीरीज हम लोग कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत क्लास 6 का बहुत सारा टॉपिक कवर भी हो चुका है और ज्योग्राफी पार्ट 3 आज हम लोग करेंगे और सिलसिलेवार ढंग से चल रहा है। और जो भी अभी तक के क्लासें हो चुकी सभी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। तो और जो भी लास्ट में हम लोग आज जो भी करेंगे क्लास, उसके लास्ट में एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे और हर क्लास में ये चलता है, आप लोग को पता ही है। तो ये टॉपिक और भी इंटरेस्टिंग बना देता है और जो भी क्वेश्चंस कैसे उसका पैटर्न रहता है वो भी आपको समझने में आसानी होती है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पृथ्वी की गतियां, हमारा चैप्टर का नाम है यहाँ पे पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियों के बारे में कह रहा है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे ऐसे घूमते रहता है अपने अक्ष पे, तो ही अपने अक्ष पे घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। यही अपने अक्ष पे घूर्णन करता है, इसी कारण दिन और रातें होती हैं। जैसे मान लीजिए कि यह सन है ना, और ये हमारी पृथ्वी है। तो इधर मान लीजिए अभी इंडिया यहाँ पे है, तो ऐसे घूमते घूमते अभी तो यहाँ पे रात होगा, क्योंकि लाइट तो इधर पे होगा, इधर साइड होगा, तो यहाँ पे तो रात होगी हम लोग के तरफ, क्योंकि हम लोग ओझल होंगे सन से। और यही जब घूर्णन करते करते यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे फिर हम लोग के यहाँ दिन हो जाएगा। इधर आएंगे तो दिन हो जाएगा, यहाँ पे एकदम 12 बजे एकदम दोपहर हो जाएगा और फिर इधर धीरे धीरे शाम होते होते इधर फिर रात हो जाएंगे। यही प्रक्रिया चलती रहती है और पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को 24 घंटा का समय लगता है। तो इसका मतलब हुआ कि घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होती है। इतना क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हम लोग। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी गति को परिक्रमण कहा जाता है। इसके बारे में समझते हैं। कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर, जैसे मान लीजिए कि सन है, यहाँ पे सन है, तो इसके चारों ओर पृथ्वी ही नहीं, इसके अलावा जितने भी ग्रह हैं सभी ग्रह इसके चारों ओर घूमती हैं। तो सन के चारों ओर सभी ग्रह घूमती हैं, तो ये अपने निश्चित कक्षा में घूमती हैं। इधर ऐसा नहीं है कि इधर ऐसे दूसरा के कक्षा में, दूसरा ग्रह के कक्षा में ऐसे से जाएं, नहीं, एक निश्चित कक्षा होती है उसके घूमने का। यही निश्चित कक्षा होती है, यही क्या कहलाता है? पृथ्वी का परिक्रमण काल कहलाता है। और इसी के कारण ऋतुएं परिवर्तन होती हैं। ऋतु परिवर्तन परिक्रमण काल के कारण, परिक्रमण के काल के कारण ऋतु परिवर्तन, परिक्रमण गति कारण ऋतु परिवर्तन, और घूर्णन के कारण क्या होता है? दिन और रात। परिक्रमण गति के कारण ऋतु परिवर्तन और घूर्णन गति के कारण दिन और रात। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, ऑब्वियस सी बात है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर आने वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग में जो सूर्य से ओझल हो जाएगा वहां पे रात हो जाएगा। ग्लोब पर वृत्त दिन और रात को विभाजित करती है, उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ये कह रहा है कि मान लीजिए कि ये अगर सन है, यहाँ पे हमारा पृथ्वी है, यहाँ पे तो इधर तो दिन होगा, यहाँ पे लाइट पड़ेगा तो यहाँ पे दिन होगा, इधर दिन होगा, इधर क्या होगा? रात होगा। तो इधर रात होगा, मतलब कि ये जो विभाजित कर रही है यहाँ पे एक वृत्त टाइप का, जैसे ये गोल है, राउंड है ना, तो इधर से लेके और उस साइड तक भी ऐसे एक वृत्त का निर्माण होगा। यही वृत्त का निर्माण होगा, इसी को बोलते हैं प्रदीप्ति वृत्त, क्योंकि दिन और रात, इधर दिन और इधर रात, इसको विभाजित यही वृत्त कर रही है, इसलिए इस वृत्त को क्या बोलेंगे? प्रदीप्ति वृत्त बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटा का समय लेती है। ठीक है, अभी हम लोगों ने जाना। यहाँ कह रहा है घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है या पृथ्वी की
दैनिक गति है। मतलब कि 24 घंटा में पूरा कर लेता है एक चक्कर, अपने अक्ष पे पृथ्वी पूरा कर लेती है, तो वही क्या कहलाता है, एक दिन कहलाता है। 24 घंटा को एक दिन कहेंगे। अच्छा, और यही क्या कहलाता है, दैनिक, या पृथ्वी की क्या है, दैनिक गति है। पृथ्वी घूर्णन क्या है, पृथ्वी की दैनिक गति है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर अपने कक्ष में होती है, उसे परिक्रमण कहा जाता है। हम लोगों ने चर्चा कर चुका है इसके बारे में। पृथ्वी एक वर्ष में 365.1/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। इसको ऐसे समझिए कि 365 दिन और 6 घंटे, क्योंकि 1/4 कह रहा है, मतलब एक दिन का चौथा भाग, मतलब 6 घंटा, क्योंकि एक दिन में 24 घंटा, एक दिन में 24 घंटा, तो 1/4 में मतलब 6 घंटा, तो 365 दिन और 6 घंटा में सूर्य का चक्कर लगा लेती है। तो वही 365 दिन और 6 घंटा, तो 6 घंटा 4 घंटा होते होते, और मतलब एक साल में 6, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, मतलब कि 4 साल पूरा करते करते अपना 24 घंटा ये बन जाता है। 6 घंटा कर करके 24 घंटा बन जाता है, और प्रत्येक 4 साल पे एक दिन बढ़ जाता है। प्रत्येक 4 साल पे एक दिन बढ़ जाता है, यही इसी से एक दिन बन जाता है 6 घंटा करते करते। इसीलिए प्रत्येक 4 साल पे क्या होता है कि फरवरी माह में ये जो 24 घंटे का एक दिन बढ़ जाता है, जो फरवरी माह में इसको ऐड कर दिया जाता है, और फरवरी माह में ऐड कर दिया जाता है, तो टोटल वर्ष का दिन हो जाता है 366 दिन। और फरवरी माह उस वहाँ पे उस ईयर में, फरवरी माह में 28 के जगह अब कितना दिन, 29 दिन का होता है वो साल। ठीक है, और इसे कहते हैं लीप ईयर। क्या कहा जाता है, लीप ईयर या लीप वर्ष। ठीक है दोस्तों, लीप वर्ष के बारे में आप लोगों ने जाना। आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः एक वर्ष को 4 ऋतुओं में बांटा जाता है, सर्दी, गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। कह रहा है ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। जो कि पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे झुकी हुई है, और वही अपने अक्ष पे झुकी हुई है। और अगर इस सन है तो इसके चारों तरफ अगर पृथ्वी ऐसे घूमती है तो हल्का सा तिरछा है ना, हल्का सा, तो ऐसे घूमते घूमते तिरछा है, तो तिरछा है यहाँ पे। तो इसी के कारण क्या होता है कि सर्दी गर्मी, यहाँ पे आगे की जो क्लास है उसमें इसका डिटेल दिया हुआ है, तो इसके बारे में आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे कैसे कैसे होता है। जो ऐसे सीधा सीधा जान लीजिए कि सन के चारों तरफ अगर पृथ्वी घूमती है और अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसी के कारण सर्दी गर्मी बसंत और शरद भी होता है, क्योंकि झुकी हुई है और वैसे ही अपने कक्ष में परिक्रमा करती है सूर्य का। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ऋतु में परिवर्तन, कहाँ गया, हाँ, ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, ऋतु परिवर्तन जो अभी हम लोगों ने देखा कि पृथ्वी की स्थिति में जो परिवर्तन होता है, कभी झुकती है कभी सीधा हो जाती है, इसी के कारण होता है। क्योंकि ये भी होता है ना कि ऐसे से घूम रहा होता है, तो ऐसा नहीं है कि एकदम गोल ऐसे घूमता है, ऐसे नहीं घूमता, ऐसे घूमता है। अगर ऐसे घूमेगा तो यहाँ पे अगर जाएगी पृथ्वी तो इससे काफी दूर होगी सन से, यहाँ पर भी जाएगी तो दूर होगी, लेकिन यहाँ पे जब पृथ्वी आएगी तो सन से काफी नजदीक होगी, मतलब कि लंबवत पड़ेगा। वहां पे विषुवत रेखा पे जो सूर्य का प्रकाश होगा जो लंबवत पड़ेगा, जब यहाँ पे सबसे नजदीक में होगी, और लंबवत पड़ेगा तो उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर दोनों पे स्थितियां समान होगी, और विषुवत रेखा पे गर्मी ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि लंबवत होगा विषुवत रेखा पे। और जैसे जैसे यहाँ पे अगर पृथ्वी रहेगी, यहाँ पे अगर पृथ्वी रहेगी तो काफी दूर रहेगी, तो यहाँ पे इधर तो ठंडी के मौसम आएगा, इधर तो और ठंडी के मौसम रहेगा। लेकिन अब ऐसे घूमते घूमते इधर आएंगी तो यही जो इधर वाला भाग है यहाँ पे फिर इधर आ जाएगी, तो इधर वाला जो भाग है जो ऐसे घूमते घूमते इधर आ जाएंगे, तो इधर वाला भाग पे गर्मी ज्यादा पड़ेगा। इसी तरह का
जो परिक्रमा पूरा चलते रहता है, और इसी के कारण ऋतुएं परिवर्तन होती हैं परिक्रमण काल के कारण। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका होता है। 21 जून को क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, और जिसके कारण सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, जिससे उत्तरी गोलार्ध के बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। और 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इसी अवस्था को उत्तरी अयनांत कहते हैं। ऐसे समझिए कि सन हो गया, सन अभी रहने दीजिए। इधर देखिए अर्थ का अपना ये हो गया विषुवत रेखा, यहाँ पे कर्क रेखा, ये हो गया मकर रेखा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर ये हो गया, इधर आ जाइए, इधर उत्तरी गोलार्ध, रंग हम लोग रंग से अलग अलग रंग से लेंगे, कलर लेंगे तो पता चलेगा अच्छा से। अच्छा, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। अच्छा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। ठीक है। अच्छा, तो अगर ऐसी स्थिति होगी तो यहाँ पे अगर इधर अगर सूर्य लंबवत होगा उत्तरी गोलार्ध में, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया ना, तो इधर अगर सूर्य लंबवत होगा उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में अगर सूर्य लंबवत होगा तो ये कब होता है? 21 जून को। इधर लंबवत है 21 जून को, तो इधर से धीरे धीरे, अच्छा 21 जून की इधर लंबवत होगा तो दिन तो बड़ा होगा ही। अच्छा, दिन लंबवत होगा यहाँ, सॉरी, अगर सूर्य लंबवत होगा तो दिन बड़ा होगा और रात यहाँ पे क्या होंगे? छोटा होंगे। अच्छा, और इधर दक्षिणी गोलार्ध में उल्टा होगा, यहाँ पे दिन छोटा होगा और रात बड़ा होगा। कब? 21 जून को। अच्छा, अब सूर्य है जो इधर लंबवत पड़ रही थी अभी ना, अब धीरे धीरे इधर लंबवत अगर जब आएंगी, इधर पड़ेंगी, तब क्या स्थितियां होंगी? तो 22 दिसंबर तक फिर इधर लंबवत आ जाती हैं, इधर आ जाती हैं सूर्य पर, सूर्य लंबवत पड़ती हैं दक्षिणी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में अगर लंबवत पड़ेंगे इधर, तो फिर इधर दिन बड़ा होगा और रातें छोटी होंगी, और हमारे यहाँ उल्टा हो जाएगा। चूंकि हम लोग यहाँ पे हैं, इंडिया यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लोग क्या होगा कि 22 दिसंबर के दिन ठंडा, काफ़ी ठंडा रहेगा और दिन काफ़ी छोटा होगा उस दिन, और रातें बड़ी होंगी। ठीक है। 22 दिसंबर को, 21 जून को हमारे के यहाँ दिन बड़ा होगा और रात छोटी होगी उत्तरी गोलार्ध में। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इक्कीस जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन, जैसे उत्तरी गोलार्ध का बात कर रहा है, हम लोग भी उत्तरी गोलार्ध में ही हैं, तो 21 जून को इस दिन सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होंगी। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी अयनांत कहते हैं। उत्तरी अयनांत की स्थिति जान गए। 21 जून को जो सूर्य का प्रकाश उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ता है, ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं? उत्तरी अयनांत कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। 22 दिसंबर की स्थिति भी हम लोगों ने जाना कि 22 दिसंबर को क्या होता है कि दक्षिणी ध्रुव, नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, और मकर रेखा पे सीधे पड़ेगा, है ना, मकर रेखा पे, यहाँ पे इधर ऐसी विषुवत रेखा हो गया, मकर रेखा पर अगर लंबवत पड़ेगा तो क्या होगा? फिर दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़ा भाग पे सूर्य के प्रकाश मिलेगा। 21 जून को सब बहुत बड़ा भाग पे कर्क रेखा पे जब लंबवत पड़ रहा था, कर्क रेखा पे जब लंबवत पड़ रहा था यहाँ पे, तो बहुत बड़ा भाग में यहाँ पे लाइट था, बहुत बड़ा भाग में लाइट था, तो यहाँ पे दिन बड़ा हुआ था। और अब उल्टा स्थिति है, अब 22 दिसंबर की स्थिति है। 22 दिसंबर की स्थिति यहाँ पे जब होगा तो क्या होगा
तो 22 दिसंबर का क्या होगा कि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन होगा और छोटी रात होंगी। अच्छा, सूर्य की किरणें देखिए यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं, और चूंकि सूर्य की किरणें मकर पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग पर प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातें ग्रीष्म ऋतु होती हैं यहाँ पे। और 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। देखिए, और विषुवत वृत्त पर सीधे पड़ती है। इस अवस्था में क्या होता है कि कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता, इसलिए पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होती है। इसे तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग करेंगे इसका ऑब्जेक्टिव सेक्शन। तो पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का अपने आज पर घूमना घूर्णन कहलाता है, और दूसरा है कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहलाता है। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पृथ्वी का अपने अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से कितने डिग्री झुका होता है। तो ये झुका होता है दोस्तों 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री झुका हुआ होता है। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं। तो प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं, तो ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करेगी वही प्रदीप्त वृत्त कहलाएगी। अच्छा, आगे देखते हैं, ऋतुओं में परिवर्तन का क्या कारण है। तो ऋतुओं में परिवर्तन का कारण हो जाएगा यहाँ पे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 5 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, इसके परिणाम स्वरूप ऊष्माधिक प्राप्त होती है। इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर दीजिए। 21 जून को कह रहा है, 21 जून मतलब उत्तरी गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध बढ़े तो उत्तरी अयनांत इसका सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर देखिए, दक्षिणी अयनांत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना। दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका रहता है। अच्छा, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तीसरा कह रहा है, दक्षिणी गोलार्ध पर छोटे दिन एवं लंबी रातें वाली ऋतुएं होती हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 सही होगा, क्योंकि 3 तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि छोटा दिन कह रहा है, लेकिन दिन क्या होगा, दिन बड़ा होगा और रातें छोटी होंगी, इसलिए गलत हो जाता है। ये दोनों सही है। 7 नंबर देखिए, विषुव के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर मतलब कह रहा है कौन सही है। तो इस अवस्था में पहला कह रहा है, इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। दूसरा, पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। तीसरा, कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो इसमें से सही क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि इसमें से जितना भी है सब सही कह रहा है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 8 नंबर देखिए, लीप वर्ष। तो लीप वर्ष में दोस्तों, लीप वर्ष में तो आप लोग जानते ही हैं, लीप वर्ष में कितना दिन होता है, तो 366 दिन होता है। प्रत्येक 4 साल पे 6 घंटा जो बढ़ते जाता है प्रत्येक साल, तो 4 साल पे 24 घंटा हो जाता है। तो फरवरी माह में 1 दिन जोड़ दिया जाता है, पूरे वर्ष में भी 1 दिन की वृद्धि होती है, 366 दिन होता है। इसी के साथ अगर सेशन अगर पसंद आया हो दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन भी आपके पास पहले पहुंच जाए। और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, अपने स्टेटस में भी लगा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद।